एक रेलवे स्टेशन जहां दिखता है लड़की का साया। ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है लड़की। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन के बारे में जिसकी कहानी सुन के आज भी लोग थर थर कांपने लगते हैं। आखिर क्यों 42 साल तक बंद रहा रेलवे स्टेशन? आखिर क्यों स्टेशन आते ही ड्राइवर बढ़ा देते हैं ट्रेन की स्पीड? आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ और कैसे उसकी वजह से पूरा स्टेशन बंद कर दिया गया? भारत में एक नहीं बल्कि कई ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं जो आज तक किसी न किसी वजह से रहस्य बने हुए हैं। ऐसा ही एक रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है जिसका नाम बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन है। ऐसा माना जाता है कि इस रेलवे स्टेशन में उस लड़की का डर इस कदर था कि यहाँ स्टेशन में काम करते हुए रेलवे कर्मचारियों के पसीने छूट जाया करते थे। कर्मचारी को हर समय एक अनजाना डर सताता रहता था। हालत ये हो गई थी कि रेलवे कर्मचारी अब यहाँ किसी भी कीमत पर काम नहीं करना चाहते थे। कई कर्मचारी तो यहाँ से भाग भी गए थे। उनका कहना था कि उनकी अगर यहाँ पोस्टिंग हुई या उन्हें यहाँ काम करना पड़ेगा तो वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे। आखिरकार हालत ये हुई कि अंत में सरकार को इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। असल में बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां एक गांव था बेगुनकोदर और इसी गांव का था ये रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन का कहर इतना था कि इसके खौफ ने गांव वालों का इस स्टेशन पर आना जाना बंद करा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेलवे स्टेशन का नाम भारत के 10 भूतिया रेलवे स्टेशन की लिस्ट में भी शामिल है। ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। स्टेशन के खुलने के बाद कुछ सालों तक यहाँ सब कुछ ठीक चलता रहा। गांव के लोग काफी खुश थे कि रेलवे स्टेशन की वजह से उन्हें काफी सुविधाएं हो गई, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। असल में साल 1968 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्टेशन का इतिहास ही बदल कर रख दिया। उस समय स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर काम करता था जिसका नाम मोहन था। एक दिन मोहन रोजाना की तरह अपना काम कर रहा था कि उसने वहां पर एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए देखा। मोहन ने लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपना काम करना जारी रखा। लेकिन अगले दिन फिर उसी लड़की को तेजी से ट्रेन के साथ भागते हुए देखा। अब की बार मोहन थोड़ा चौंक गया क्योंकि वह लड़की भागते हुए ट्रेन से काफी आगे निकल गई। सिर्फ यही नहीं, लोगों का ये भी कहना था कि कभी कभी तो वो तेज दौड़कर ट्रेन से आगे भी निकल जाया करती है। वहीं कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखा गया। लड़की स्टेशन के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती थी। अगले दिन रेलवे अधिकारियों ने लोगों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन सबने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद रेलवे मास्टर में अब यहाँ काम करने की हिम्मत नहीं थी और वे अपने परिवार के साथ गांव चले गए। गांव जाते ही स्टेशन मास्टर की मौत हो गई और गांव में अफवाह फैल गई स्टेशन मास्टर की मौत उसी लड़की की वजह से हुई है। स्टेशन मास्टर की मौत के बाद यहाँ दूसरे स्टाफ को अपॉइंट किया गया, लेकिन दूसरे स्टेशन मास्टर ने भी वही सब कुछ देखा जो मोहन ने देखा था। स्टेशन मास्टर ने साफ कह दिया कि वह यहाँ काम नहीं करना चाहता क्योंकि ये रेलवे स्टेशन भूतिया है। इसके बाद तीसरी बार यहाँ स्टाफ की नियुक्ति की गई और यही सब कुछ तीसरी बार भी देखा गया। अब तो स्टेशन पर दिखाई देने वाली लड़की का खौफ इतना बढ़ गया था कि गांव वाले स्टेशन पर आने से घबराते थे। वे आने जाने के लिए किसी और साधन की तलाश करने लगे। उन्हें गांव से 40 किलोमीटर तक का सफर तय करके दूसरे स्टेशन पर जाना मंजूर था, लेकिन स्टेशन पर आकर ट्रेन में चढ़ने से डरते थे। चारों तरफ लोग इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहने लगे। धीरे धीरे ये बात कोलकाता तक पहुंच गई। उस समय के सीएम सुधीर महतो का साफ तौर पर ये कहना था कि रेलवे स्टेशन भूतिया है और यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है, क्योंकि वो भी इस इलाके में थे। अब हालत ये थी कि स्टेशन पर ना तो कोई यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आता था
और ना ही कोई रेलवे कर्मचारी यहाँ काम पर आता था। ऐसे में प्रशासन भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि छोटे से बड़ा हर इंसान ये जान चुका था कि इस रेलवे स्टेशन पर जाना मतलब कि मौत को दावत देना। जाहिर सी बात थी कि ऐसी हालत में कौन यहाँ काम करना चाहेगा। सभी ने यहाँ काम करने से मना कर दिया और कोई भी यहाँ पर पोस्टिंग कराने से डरने लगा। अब बिना स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन के स्टेशन चालू रखना रेलवे के लिए संभव नहीं था। मजबूरन इस स्टेशन को साल 1968 में बंद करना पड़ा और रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया। अब इस रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। ना तो यहाँ इंसान नजर आता था और ना ही कोई ट्रेन रुकती थी। वक्त बीतता गया और साल 2007 आ गया। स्टेशन पूरे देश में भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया। ऐसे में जब इस स्टेशन की भनक पैरानॉर्मल की टीम को लगी तो उन्होंने इस स्टेशन की हकीकत जानने के लिए गांव जाने की ठानी। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले यहाँ पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और इस लड़की का भूत स्टेशन पर भटकता है। लोगों ने बताया कि सूर्य ढलने के बाद जब कोई भी ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिला का भूत ट्रेन के साथ दौड़ने लगता था। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने जब यहाँ सर्च किया तो उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, उन्हें एक बात तो पता चल गई थी कि यहाँ सन्नाटे की आड़ में जुर्म की वारदातें भी बढ़ने लगी थी। शहर में रहने वाले कई लोग ये एडवेंचर के लिए आते थे, मगर उनके डर का फायदा उठाकर उनके साथ लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टेशन पर रात गुजार रहे थे। करीब 2 बजे के आसपास उन्हें झाड़ियों के पीछे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई थी। जब इन लोगों ने रोशनी करके छानबीन की तो देखा कि कुछ लोग झाड़ी के पीछे खड़े होकर उन्हें डराने के लिए आवाज़ें निकाल रहे हैं। इसके बाद उन लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया कि लंबे समय से इस जगह पर लोग दूसरों को डराकर जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। वहीं लगभग 42 साल बाद जब बंगाल में ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो गांव के लोगों ने स्टेशन को खुलवाने की मांग की, क्योंकि गांव वालों को ट्रेन पकड़ने के लिए 30 से 40 किलोमीटर तक जाना पड़ता था और अब इस घटना को कई साल बीत चुके थे। ममता बनर्जी भी इस भूतिया स्टेशन के बारे में कई कहानियां सुन चुकी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ अच्छी तरह से छानबीन करवाई और कई वैज्ञानिक की मदद भी ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस स्टेशन को दोबारा सबके लिए खोल दिया गया। 9 सितंबर 2009 में यहाँ सबसे पहले रांची हटिया एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। इस स्टेशन को तो खोल दिया गया, लेकिन ये भी साफ कर दिया गया कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी और ना ही कोई स्टाफ रुकेगा। ट्रेन सेवा शुरू होते ही लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। अब इस स्टेशन पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। लोग यहाँ से चढ़ते भी थे और यहाँ उतरते भी थे, लेकिन सिर्फ 5 बजे तक, क्योंकि कहा जाता था कि 5 बजे के बाद से ही उस लड़की का भूत यहाँ दिखाई देता है। इसलिए 5 बजते बजते स्टेशन खाली होने लगता था। ना तो यहाँ कोई ट्रेन रुकती थी और ना सवारी यहाँ दिखाई देती थी और ना यहाँ रेलवे स्टाफ रुकता था। और आज इतने साल बीत जाने के बाद भी बेगुन कुदर के इस रेलवे स्टेशन पर शाम 5 बजे के बाद पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है। इस स्टेशन की कहानी आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है जिन्होंने इसे देखा और महसूस किया है।